हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वन वीडियो। दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं MS लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम हमारे मुस्लिम लॉ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैरिज करने जा रहे हैं। मैरिज यानी निकाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। इस्लाम में मैरिज को निकाह कहा जाता है। इसके अपने रूल्स होते हैं, अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं और अपने कुछ लीगल इफेक्ट्स होते हैं। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है मैन एंड वुमेन के बीच में, जो कि उनके रिलेशनशिप को लॉफुल बनाता है और उनको हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहने की परमिशन देता है। इन सिंपल मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होती है, यानी सेरेमनीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओनली वो वैलिड कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। यानी निकाह के लिए दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। वहां पे एक वैलिड प्रपोजल होना चाहिए, एक वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए विटनेसेस की, और हस्बैंड अपनी वाइफ को डोवर की रकम देने के लिए, महर की रकम देने के लिए अग्री करना चाहिए। वहां पे इम्पीडिमेंट्स नहीं होने चाहिए, यानी कोई भी ऐसी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए जिसके साथ निकाह पॉसिबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, माँ और बेटा एक दूसरे के साथ निकाह नहीं कर सकते, तो ऐसे इम्पीडिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो चलिए इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। कॉम्पिटेंसी टू मैरिज। कॉम्पिटेंसी टू मैरिज हमें बताता है कि एक पर्सन निकाह करने के लिए एलिजिबल होता कब है। कोई भी पर्सन जो कि साउंड माइंड है, यानी अपने डिसीजंस को अपने आप ले सकता है, किसी भी प्रकार से दिमाग का रोगी नहीं है, उसे हम साउंड माइंड कहेंगे। वो कॉम्पिटेंट टू मैरिज होता है, यानी अपनी शादी का डिसीजन खुद ले सकता है। नेक्स्ट है अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी मुस्लिम्स में ये नहीं है कि कोई भी पर्सन जब 18 ईयर्स का हो जाएगा उसके बाद उसकी शादी होगी। मुस्लिम लॉ में ये है कि जब कोई पर्सन एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर लेता है, यानी जब वो 15-16 ईयर्स का हो जाता है, तो उसका निकाह कर दिया जाता है। और अगर बच्चा माइनर है तो उसकी शादी का जो डिसीजन है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है, वो उसके गार्जियंस के द्वारा करवाई जा सकती है। तो नेक्स्ट है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं मुस्लिम मैरिज में, निकाह में, जिसमें एक पार्टी प्रपोजल डालती है जिसे हम इजाब कहते हैं, वहीं दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है जिसे हम कबूल कहते हैं। यह दोनों ही चीजें सेम सिटिंग में होनी चाहिए, यानी दोनों पार्टीज जब प्रपोजल डाला जाए और जब प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए तो वहीं पर प्रेजेंट होने चाहिए और क्लियरली दोनों पार्टीज शादी के लिए अग्री करें, तभी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की कंडीशन फुलफिल होती है। नेक्स्ट है विटनेस। विटनेस नेसेसरी होते हैं एक वैलिड मैरिज के लिए। सुन्नी लॉ में मैरिज तभी पॉसिबल होती है जब वहां पे 2 मेल विटनेसेस की या फिर 1 मेल या फिर 2 फीमेल विटनेसेस की प्रेजेंस हो। वहीं शिया लॉ में विटनेसेस की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं होती। नेक्स्ट है डोवर। हस्बैंड अपनी वाइफ को महर यानी डोवर पे करता है, जिसे हम मेहर भी कहते हैं, जो कि अपनी वाइफ को पे करता है हस्बैंड। डोवर एक मैंडेटरी पेमेंट होती है जो कि हस्बैंड पे करता है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी फॉर द वाइफ। तो नेक्स्ट है इम्पीडिमेंट्स टू मैरिज, यानी कोई भी ऐसी रिलेशनशिप जो कि प्रोहिबिटेड हो लॉ के द्वारा, वो एक दूसरे के साथ निकाह नहीं कर सकते। द मैरिज मस्ट नॉट वोलेट एनी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। कोई भी ऐसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप निकाह ना करे जो कि मुस्लिम लॉ के अंडर वैलिड ना हो, इलीगल हो। मैरिज इज नॉट अलाउड बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में निकाह पॉसिबल नहीं होता। जैसे मदर एंड सन, माँ और बेटे का निकाह नहीं हो सकता। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन की निकाह पॉसिबल नहीं होता। आंट एंड नेफ्यू, चाची और भतीजे का निकाह पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसे रिलेशनशिप्स को, ऐसे निकाह को हम काउंट करते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंडर, जो कि वैलिड नहीं होते, जो कि लॉफुल नहीं होते। मुस्लिम लॉ ऐसे मैरिजेस को, ऐसे निकाह को परमिशंस नहीं देता। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें MS लीगल स्टडी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।